तो वो कट जाता है आपस में। और ये सारा मतलब सत्ता कौन देने वाला है? वो साक्षी है ना। अब एक उदाहरण और हमारा चल रहा था, जैसे कई पानी को ढक लेती है ना, तो साफ पानी होते हुए भी दिखाई नहीं देता। ऐसे ही अज्ञान हमारे अंतःकरण को ढक लेता है। हम वास्तव में क्या हैं? हम ब्रह्म हैं, है ना। ब्रह्म, फिर हम दिखते क्यों नहीं? हमें वो अनुभूति क्यों नहीं होती? अनुभूति हो ना अपने आप को, वो अनुभूति इसलिए नहीं होती कि काई आई पड़ी है, जल दिखाई नहीं दे रहा, साफ जल दिखाई नहीं दे रहा, जिस कारण से हम अपने आप को ये संसारिक माने बैठे हैं। और जो ये भोग्य तन है, इसी के साथ ही हम सारा करें, इसको सत्य मान लिया है ना। जितना भी सुख दुख आ रहा है, जो भी हो रहा है, वो किस में जा रहा है? इस स्थूल में, स्थूल पे बैठ के हम सारा ग्रहण कर रहे हैं। और जो ये स्थूल है, ये क्या है? हमारा कर्मों से मिला है। पर स्थूल पहले नहीं आया, पहले क्या आया? सूक्ष्म। पहले सूक्ष्म आया। क्यों? सूक्ष्म से ही हमने कर्म बनाए। अब वो कर्म हमारे जैसे बने, उन कर्मों के हिसाब से स्थूल दिया उस परमात्मा ने। ठीक है। अब इस वो तो बैठा देख रहा है, जड़ा जिमें कर दे पे हिसाब दा तन लेंदा पे। अब इसमें गलती उस परमात्मा को तो नहीं है ना, कोई भेदभाव तो नहीं है ना उस परमात्मा का। तो कहते हैं वो जो भोग्य तन हमें मिला है, ये हमारा पहले का है, जो हम पहले कर्म करके आए हैं। और अब क्या कर रहे हैं? अब के लिए हम आगे तैयार कर रहे हैं कि हम खाली हो रहे हैं, है ना। क्योंकि भोक्ता और कहाँ से है? इस शरीर से ना। भोक्ता इस शरीर से है, कर्म बनाता है तो कहाँ से बनाता है? इस शरीर से बनाता है। अब वही कह रहे थे, अगर ऊपर ये कई आई पड़ी है, अज्ञानता है, तो ये अपने आगे के लिए फिर और आकार बना रहा है। यही हमारा चल रहा था कि जिस प्रकार उस शैवाल के पूर्णतया दूर हो जाने पर मनुष्यों के तृषा रूपी ताप को दूर करने वाला तथा उन्हें तत्काल ही परम सुख प्रदान करने वाला जल स्पष्ट प्रतीत होने लगता है। जल तो है हमारे पास, पर कई आने के कारण, अज्ञानता के कारण हमें दिख नहीं रहा। अब देखो, अब जो वो कई है, कई हटाई कैसे जाएगी? पुरुषार्थ करके। पुरुषार्थ करना पड़ता है ना हमें, पुरुषार्थ से वो कई हटती है। अब पुरुषार्थ करके हम अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। अब जैसे अंतःकरण शुद्ध होता है तो ये ज्ञान अंदर टिकने लगता है। अब ज्ञान टिकता है तो वो सुख की अनुभूति होती है। चाहे हम संसार के अंदर कहीं पे भी बैठे हो ना, संसार जल रहा है, तप रहा है ना, उसके अंदर खुद जाकर बैठ गए हैं, पर अगर ज्ञान रुका हुआ है तो वो तपेगा नहीं, उसको वो तपन की अनुभूति नहीं होगी। अब यही बात हो रही है कि फिर उसको स्पष्ट जल प्रतीत होने लगता है। उसी प्रकार पांचों कोशों का अपवाद करने पर यह शुद्ध नित्यानंद एक रस स्वरूप अंतर्यामी स्वयं प्रकाश परमात्मा भासने लगता है। अब वो जल स्पष्ट दिख रहा है हमें, अपने आप की अनुभूति हो रही है। फिर कहते हैं पांच कोश जो ऊपर से आए पड़े हैं, अपवाद हैं ये, ऊपर से टोकरियां ढकी पड़ी हैं, आई पड़ी हैं, एक एक टोकरी हमने हटा दी पांच कोशों की, तो वह शुद्ध हम कैसे हैं? शुद्ध हैं, नित्य, हमेशा रहने वाले हैं और अनंत स्वरूप हैं और एक रस है। और यही अंतर्यामी, हम कहते हैं ना वो अंदर बैठा है अंतर्यामी परमात्मा, घट घट का वासी, सब घट के अंदर है वो अंतर्यामी परमात्मा। वो स्वयं मैं ही तो हूँ,
वो स्वयं परमात्मा, स्वयं प्रकाश परमात्मा भासने लगता है, मतलब अनुभूति होने लगती है। फिर उसको हम अनुभव करने लगते हैं। आज तक हमने किसको अनुभव किया था? संसार को, बाहर संसार को अनुभूतियाँ ले रहे थे। वो अनुभूतियाँ बहुत कड़वी हैं ना, वो अनुभूतियाँ बहुत कड़वी हैं। फिर जब हमने अपने आप की अनुभूति ली, फिर हमें आनंद आया भी, हाँ तृप्ति मिलती पियो। तृप्ति तो हमें अपने आप में बैठकर मिलती है, बाहर मिलती है तृप्ति? आज तक मिली ही नहीं, हमारी प्यास ही नहीं बुझी। जिस प्रकार शैवाल के हटाने पर ही शुद्ध जल प्राप्त किया जा सकता है। देखो, शैवाल के हटाने पर, जब उसको हटाने पर, अपने आप क्या ना हटिया हो, उसको हटाने पर, अब ऐसे हम अपना पुरुषार्थ करके इस अज्ञान को हटाएंगे। जब इसको हटाने के बाद ही फिर 5 कोशों के पार होकर उस शुद्ध एक रस स्वयं प्रकाश नित्य आनंद स्वरूप आत्मा का ज्ञान होता है। 5 कोशों को भी हटा देंगे, मन बुद्धि इंद्रियों को भी हटा देंगे, जो अपने इंद्रियों के विषय हैं उनको भी हटा देंगे। फिर उसके बाद जब बाहर से वैराग्य हो जाएगा, इस शरीर से वैराग्य हो जाएगा, और फिर ये समझ आ जाएगा कि इस आकार के साथ ही हमने व्यवहार करके इसको ख़त्म करना है, लय करना है हमने, है ना। आकार को पकड़कर हमने बैठना नहीं है। जब ये समझ आ जाता है, तब उसी ज्ञान के बाद मनुष्य को मुक्ति का लाभ मिलता है। प्रॉफिट हमारा क्या है इस जीवन के अंदर? अपने आप को जानना, अपने आप को जानना प्रॉफिट है ये हमारा, अपने आप को जानना इस शरीर, मनुष्य शरीर में बैठकर। जब हम अपने आप को जानते हैं ना, फिर जाके हमें आनंद वाली तृप्ति होती है। तब मतलब हमने बहुत कमाई कर ली है अपनी, है ना। ऐसी कमाई की मतलब कोई हमसे वो कमाई छीन नहीं सकता। फिर बंधन की निवृत्ति के लिए विद्वान को आत्मा और अनात्मा का विवेक करना चाहिए। और अब देखो, जो मुक्त होना चाहते हैं, अब मुक्त होने के लिए तो और कोई उपाय तो है नहीं। कैसे मुक्त होंगे? विवेक करके, विचार करके मुक्त हो सकते हैं। अब कहते हैं उस विद्वान को क्या करना चाहिए? आत्मा और अनात्मा का, है ना, सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसका विवेक करना चाहिए। अब जब हम ये विवेक करते हैं तो अपने आप को सतचित आनंद स्वरूप जानकर आनंदित हो जाते हैं। अब जब विवेक किया, है ना, सत्य क्या है और असत्य क्या है, तो सत्य तो मैं खुद निकली, है ना। और जो देखो वो सत्य इस असत्य में रह रहे हैं। फिर समझ आ गया, ये बाहर वाला सत्य और अंदर बैठा सत्य। अब जब मैंने ऐसे जाना तो फिर देखो अपने आप को मैंने क्या जाना? मुक्त जाना। बंधन में कौन है? शरीर है ना, है ना। बंधन में ये शरीर है और इसकी जितनी उपाधियां हैं शरीर वाली, वो सारी बंधन वाली हैं। अगर हम अपने इस शरीर को उपाधियों से रहित कर देते हैं, फिर हम मुक्त हैं, मुक्त स्वरूप में। तो फिर अगर मुक्त बंधन से रहित कर दिया, मुक्त स्वरूप हो गए हम, तो फिर विक्षेपता कहाँ पर है? कलह क्लेश कहाँ है? दुख कहाँ पर है? दुख हमें कब लगता है? शरीर पर बैठ के लगता है दुख। फिर संबंध सच्चे लगते हैं, पर एक बार ये पक्की दृढ़ता कर लें, हम पक्की दृढ़ता कर लें कि ये शरीर मैं नहीं हूँ। अब इसकी दृढ़ता होते ही हमारा काम संवर जाता है। यही गुरुदेव कह रहे हैं कि आत्मा और अनात्मा का विवेक आत्म ज्ञान के बाद ही होता है।
पहले तो कह नहीं थींदा, पहले तो यो ही सत्य लगता पिया हुंदा है ना। और देखो हमें सामने से कोई कह भी दे ना भी ये झूठ है शरीर, आप मनसू कहना, आप ता मनसू जेंटम आप खुद उनकी अनुभूतियाँ करसो। जब हमें खुद लगने लगेगा कि ये शरीर वाकई झूठ है ना, यहाँ से हमें कुछ मिला ही नहीं है, ना मिल सकता है, फिर हमें अच्छा जो वो पहले कहते थे वो बात सुनने में थोड़ा इंटरेस्ट और क्रिएट हो जाएगा हमारा, है ना। फिर उनकी बातें हमें अच्छी लगने लगेंगी। अब मानो वो हमारे सामने नहीं है तो हम वैसे लोग ढूंढेंगे जिनसे हम वो वार्तालाप कर सकें। इसलिए कहा कि आत्मा और अनात्मा का विवेक आत्मज्ञान के बाद ही होता है। इसलिए विद्वान पुरुष को इसे जानकर बंधन मुक्ति का उपाय करना चाहिए। अब पहले विद्वान बोल दिया जो उपाय कर रहा है बंधन से मुक्त होने का, उसको पहले विद्वान कह दिया। कहते हैं उस विद्वान को फिर उपाय ढूंढने चाहिए कि मैं मुक्त कैसे होऊंगा। अब कोई रस्सी तो है नहीं ना जो हम खोल दें, अब बंधन तो मन से है। अब उन मन वाले बंधनों को कैसे हम छोड़ें, है ना। वो ज्ञान से छोड़ सकते हैं, विचार से छोड़ सकते हैं। और जब हमारा मन स्वीकृति दे कि मैंने अब इन बंधनों को छोड़ना है, अगर सामने से कोई हमें कह दे तो भी नहीं हम मानेंगे, क्योंकि तब तक मेरी खुद की स्वीकृति नहीं है। अब जब मेरी स्वीकृति आएगी तब मैं ये बंधन छोड़ने को तैयार होऊंगा और उसके लिए उपाय ढूंढूंगा। कौन से उपाय हैं? आत्मज्ञान से ही उसको अनुभूति होती है, अनुभव करते हैं। अच्छा, उसको अनुभव करने का और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है क्या ना। वही आत्मज्ञान, अपने आप का ज्ञान जब हमें गुरुदेव देते हैं, फिर जाकर उसकी अनुभव। हाँ देखो हुण सब्जी विच नमक पैंदे हथ कहने रोकता, वाकई अंदर कोई बैठा है, नहीं तो पहले सब्जी तो पहले भी बने ध्यान से, पर हूँ यो जी दृष्टि कहना ही ना। जब गुरुदेव ने कहा है ना, हमें बताया कौन कह रहा है। अच्छा, कपड़े तो पहले भी धोंदे से, पता क्या है, पहले वाणी नाल गिनदे से भगवान का नाम, कौन गिनदे से अनुभव नाल, अनुभूति तब वो होने लगी जब हमें गुरुदेव ने बताया। बोलते दान से वाणी नाल बोलते से पता कहना होंदा पर हुण अनुभूति नाल गिनदा है। अनुभूति देखो अनुभव कब हुआ, जब हमें गुरुदेव ने बताया भी देख कौन कह रहा है, बस कर, है ना। कपड़े पहले भी धोंदे से, सब्जी पहले भी बने से, रोटी पहले भी बने से, है ना, पलटते भी से, पर हूँ मैं अनुभूति कहना ही पिछो बैठा है कोई, कौन है वो जरा आखदा पे इनको पलट दे। भगवान को बाहर समझते हैं ना, वाणी नाल भगवान दे नाम की सुधा भी है, भगवान का दर्शन नहीं देते। और गुरुदेव ने कहना कि दर्शन नाल तो थया क्या, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥਿਆ क्या, वो तो बात तुझे अपने वाल मोड़ आया ताई वाला समझ आई ना सब। देखो वो भगवान बाहर तो मिला नहीं हमें, है ना, नहीं बाहर तो उसको हमने मतलब ढूंढते रहे। उसकी अनुभूति जब हमें गुरुदेव ने अपने आप में करवाई, फिर जाकर हमें उसका अनुभव हुआ कि वो जो बता रहा है बस अब रोटी को पलट देनी तो सड़ जाएगी, है ना, बस कर अब साबुन मत घस, कपड़ा साफ थी गए। वो जब ऐसे करके हमें बताया, फिर हमें लगा भी हाँ जो बोल रहे हैं अंदर से बस कर, वो भगवान ने, है ना। इंद्रियों को नहीं पता, ये इस शरीर से देखने के उसने गुल्लक आंख बनाई है, और आंख खुद नहीं देखती, आंख के पीछे वो खुद बैठा है। खुद बैठकर वो जब वृत्ति आत्मा पे आरूढ़ होकर आंख के द्वारा बाहर विषय देश में जाती है, तो फिर देखो उसको माया को हम आच्छादित कर सकते हैं कि नहीं। जब हम आच्छादित कर देते हैं फिर तो हम जान रहे हैं ना, और जब हम उस माया को आच्छादित नहीं कर सकते फिर मिल जाते हैं, फिर उस माया के साथ एक में खो जाते हैं, फिर ध्यान ही नहीं रहता। वो बाहर जा तो रहा है ना, वो जा रहा है बाहर, और इन गोलकों के द्वारा हमें अनुभव भी करवा रहा है
एक एक चीज की अनुभूतियां करवा रहा है, पर वो खुद बैठा है तभी, है ना, तभी ये अनुभूतियां हो रही हैं हमें। और जैसे हम कल कह रहे थे कि वो मृत्यु के बाद कोई अनुभूति ही है नहीं, कुछ है ही नहीं। अभी उसके 5 महाभूत और इधर 5 तत्व, ये 5 तत्वों का तो बना हुआ है, तभी तो ये हमें अनुभूतियां करवाता है ये, कि इसको समझें हम, इसको समझें भी, जो ये अनुभव करवा रहा है वही मैं हूँ, वही परमात्मा है। आत्मज्ञान से ही उसका अनुभव होता है कि यह शरीर मात्र नहीं है, बल्कि सत्य चैतन्य एवं अनंत स्वरूप आत्मा ही है। अब उसको हम बिना इस शरीर के जान नहीं सकते। अब उसका ये घर है, रहने का घर है, इसके द्वारा वो हमें सारी अनुभूतियां करवा रहा है, रस भी दे रहा है, शब्द भी सुनवा रहा है ना, गंध का भी अनुभूति दे रहा है, रूप की भी अनुभूति दे रहा है। किसके द्वारा? इस शरीर के द्वारा, है ना, क्योंकि इसके अंदर खुद आकर बैठ गया है। और जब तक इस शरीर की प्रारब्ध है वो इसको चला रहा है, और जैसे इसकी प्रारब्ध खत्म हुई बस फिर वो त्रिपुटी कट हो गई, है ना, वो 5 भूतों के जो तन मात्राएं थी वो खत्म हो गई हमारी। अब उसके खत्म होते ही ये अलग एक मुर्दा बन गया, एक शव बन गया। तो वो भगवान जी तभी हमें कहते हैं कि इस शव को तू अभी जान ले। कब जानेंगे? मरने के बाद। अभी जीते जी जान लेना, जीते जी अनुभव कर लेना अपने स्वरूप का, तो हम मुक्त हैं। फिर हम मुक्त स्वरूप हो जाएंगे। ये अनुभूति कब होगी? जब ज्ञान होगा। ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से इसकी अनुभूति होगी। और देखो, ये जो हमने अनुभूति ली और जो ज्ञान लिया इस शरीर से लिया, कि फिर कहते हैं वो शरीर भी पूजनीय है। बोला वो शरीर भी पूजनीय है। जैसे मंदिर की हम सफाई करते हैं, मंदिर को बाहर से मत्था टेकते हैं जाते हुए, मंदिर रास्ते में आ रहा है, ए वाला मंदिर है ना, ए हुंदा रावण दा घर है, तो मंदिर थी गया ना, क्योंकि वो परमात्मा तो अंदर बैठा है ना, वो परमात्मा दा मंदिर है, ये मंदिर है। पर आपा मंदिर के को आग तो जितना अंदर परमात्मा होता है ना। अब बाहर तो आपा मंदिर मान गिंदू, हिंको क्यों नहीं मंदिर पे, इसको भी मान ले ना फिर मंदिर हम। बल्कि सत्य चैतन्य एवं अनंत स्वरूप आत्मा। अब इसको शरीर ना माने, इसको क्या माने? वही सत्य चित आनंद रूप, वही आत्मा है वो, जो निज का स्वरूप है, अन्य सभी स्वरूप अनात्मा है। बस यो एक सत्य, और शरीर समेत सत्य दिखेंदे पे, अलग अलग नहीं कर रहे। परमात्मा वैसे तो दिखेगा ही नहीं। अब क्या कहते हैं? ये विश्व रूप परमात्मा के हम दर्शन करें, कहते हैं विश्व रूप परमात्मा। अब हर रूप परमात्मा का है। अब ये नहीं कहा कि ये नश्वर है, अब इसको भी परमात्मा ही कह रहे हैं। जो मिथ्या है इसी से उसे आनंद प्राप्त होता है। देखो आनंद कहाँ से आता है? इस मिथ्या से, है ना। और तो कहीं से आनंद आ नहीं सकता। बोला झूठा कि मिथ्या लगता हिंको भी लाड पसोरते ना, हिंदा भी आखन मन गिदा, पर चिपक ना होवे। ये बुद्धि के अंदर दृढ़ता हो कि ये जा रहा है और एक दिन ये तन पूरा हो जाएगा, ये दृढ़ता हो, बाद में घबराहट ना हो। जब जानने वाला होता है, अंत टाइम में कैसे घबराहट होती है? घबराहट किनको होती है? जिनकी संसार के अंदर पूरी रुचि होती है ना, जिनको संसार चिपका पड़ा होता है, अंदर तक बसा पड़ा होता है, उनको घबराहट होती है भी अब तो ये जा रहा है, चला जाऊंगा, कैसे होगा। अब भगवान जी कहते हैं अंत टाइम में सारा को छोड़ना मुश्किल लगता है, तो धीरे धीरे तो छोड़ दे।
रूपांतर पहले ही इसका छोड़ दिखा दे। दिया ना, कि इसका स्वभाव है रूपांतर। बदल रहा है, वो जाएगा ही। हाँ जाएगा बस, सुबह ये छोड़ने की उल्टा हो आदत हो जाएगा। जाए ना, चले पकड़ से ही कहना छुपा ही क्या उसे छोड़ वैसे ना। तभी जब आदत होगी पहले से, पहले से ही हम इसको तैयारी कर लें अपनी, है ना। और जो सारा कुछ पकड़ पकड़ के रखना चाहते हैं, अंत टाइम में क्या होगा, छोड़ अपने आप प्रकृति छुड़वाएगी। फिर हम छोड़ना नहीं चाहेंगे, वो छुड़वे से लॉन्ग टाइम तो ज़्यादा थी से ना। तो अभी से हम छोड़ने की आदत क्यों ना डाल दें, छोड़ दें, सारा कुछ छोड़ दें। अपना कुछ है ही नहीं, जो मिले उसका उपयोग कर लो, बस बात खत्म। अब छोड़ना भी मन तो है, हाँ, को शरीर सारा से कुछ यूज करना है। हाँ। शरीर से तो सारा ही करना है, तभी तो कहा जो मिले उसका उपभोग कर लो, पर पकड़ ना हो, चिपक ना हो, है ना। जो व्यवहार आए अपना कर लो, हाँ, सारा करो, कोई मना नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, पर आगे भी बढ़ो। हम क्या करते हैं, वहाँ रुक जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। जब वहाँ रुकते हैं ना, वो पकड़ हो जाती है हमारी। अब वो पकड़ फिर प्रकृति अंत में छुड़वाती है। अब हंसते हंसते छोड़ दें, हमारी मर्जी है ना। रो के छोड़ें, हाँ लावी तो छोड़ सुना, हमारी मर्जी है। तो पहले से ही क्यों ना छोड़ने की आदत डाल दें हम। जो पुरुष अपने असंग और अक्रिय प्रत्येक आत्मा को मूंज में से सीख के समान दृश्य वर्ग से पृथक करके तथा सबका उसी में लय करके आत्म भाव में ही स्थित रहता है, वही मुक्त है ना। अब मुक्त अलग से कुछ उसके लिखा थोड़ी होगा माथे पर, अलग से उसके कोई सींग थोड़ी निकल आएंगे। मुक्त कौन है, जिसके मन से ही सारा कुछ खत्म हो गया, आई चलाई जिसको करनी आ गई, मुक्त है वो। जो पुरुष अपने असंग और अक्रिय, है ना। अब जो साक्षी है वो असंग है, वो अक्रिय, वो तो कुछ नहीं करता। उसने जो ये गुलकें दे रखी हैं, ये वो उपयोग करने के लिए दी हैं भी, इससे बाहर का उपयोग कर लो, रस स्वाद ले लो, स्पर्श कर लो, रूप देख लो, गंध ले लो, है ना। उसने ये गुलकें इसलिए दी हैं भी कर लो, मैं तो कोई सहूलियत देंदा पिया, पर हुंदी सहूलियत को असा क्या समझ गिदा, मेरा मैं ही आए, है ना, मैं ही आए। उसकी सहूलियत को ये ना देखा भी, उसने हमें थोड़े बेनिफिट दिए है भी, इनको हम इस्तेमाल करने का हमें बेनिफिट है इस चीज़ का, हमने वो तो लिया नहीं। उसको हमने ले लिया कि मैं खा रहा हूँ, है ना, मैं सो रहा हूँ। वो मैं इतनी चिपक गई, इतनी गहरे मन में चली गई कि अंत टाइम तक भी मैं वेंदा पिया या मैं मरदा पिया हूँ, संस्कार न लोग वेंदा पे। अब उस संस्कार से जाने से क्या हुआ, फिर आगे फिर जन्म, है ना, फिर वही अब मैं करके ही संयोग का लिखा क्या प्यास है ना। हाँ, ये संयोग संयोग वही तो। अब संयोग के दांत दिखाई देते नहीं, लक्कड़ खाली कर दें दिए। इवें ही मनुष्य का शरीर खोखला था पे, जो मैं चिपकी पिए, उसके है नहीं शरीर के अंदर, खोखला हुआ पड़ा है, बाहर से दिख रहा है ठीक ठाक, पर उठने की उसमें हिम्मत नहीं है। अब क्यों, क्योंकि वो संसार है ही ऐसा, वो खाली कर देते हैं अंदर से, खा जाता है, खाली नहीं करता, खा जाता है ना। खा के खाली हो तो हम वो समझते हैं उस चीज़ को। फिर अब यही गुरुदेव कह रहे हैं कि वही आत्म भाव में जो स्थित रहता है, हम सारी मर्जी है भी, हम संसार में स्थित रहें या हम आत्म भाव में स्थित रहें। मर्जी किसकी, हमारी, क्योंकि उस परमात्मा ने हमें स्वतंत्र बनाया है। और अगर हम आत्म भाव में स्थित रहते हैं तो इस शरीर में होते हुए भी मुक्त हैं, हमें कोई बंधन नहीं है। फिर सारा व्यवहार करते हुए भी मुक्त है,
संसार बंधन से मुक्ति के लिए किसी विशेष क्रिया, कांड, तप आदि की आवश्यकता नहीं है ना। देखो, संसार बंधन से मुक्ति के लिए कुछ जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत केड़ी नहीं। क्रिया करूं जो असां मुक्त जरूरत थियूं, नहीं है। हाँ जी। केड़ा तप करूं कि साडे बंधन साडे खुल वने, है ना। कहते हैं इन सब कर्म कांड की, तप की आवश्यकता नहीं है, बल्कि संसार में जितना भी दृश्य वर्ग है उससे अपना ध्यान खींचकर केवल आत्मा को ही अपना वास्तविक स्वरूप समझकर उसी में निरंतर स्थित रहना चाहिए। कहते हैं संसार में जितना भी दृश्य वर्ग है, यही मैं सारा। अब बताओ दृश्य वर्ग कहाँ है? अंतःकरण में ही है। अंतःकरण में, हाँ, अंदर है ना। और अगर बाहर देखते हैं तो रूप 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 सारे ही दृश्य है, सारे ही दृश्य। हाँ, और जितना भी दृश्य वर्ग है सब तो असंग थी वनो। क्यों? क्योंकि दृश्य आने जाने वाला है, दृश्य कभी एक जैसा रहा क्या ना। कहते हैं जब तक वहाँ से असंग नहीं होते तब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं पाएंगे। खुद आके खाली हो जाते हैं, जैसे कहा वो फिर ये हमें खुद को समझना होगा। ये जितना है ये दृश्य है, और दृश्य बाहर है वो मेरे को पकड़ता नहीं है, पर मैं वो उसकी फोटो खींचकर अंदर स्थित कर देती हूँ। वो जब वो उसको अंदर स्थित कर देती हूँ तो जब कोई नहीं होता तब वह रील चल दी है बोला। कैमरा बना लिया ना। वही देखो, अब ये जो हमने बनाया, जो कैमरा बनाया, जो हमने फोटो खींचकर अंदर रखी, तो इससे किसको घाटा पड़ा? हमें हमें रील हमारी बनी। रील हमारी बन गई ना। देखो जब वो पाठ पे बैठते हैं फिर वो रील फुर 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 करके बाहर निकलती है, फिर लगता है वो सारे संस्कार, अब वो संस्कार गए कैसे? आँखों से, आँखों से गए अंदर सारे। अब आँखों से तो अंदर गए, फिर अपने में इतनी काबिलियत तो हो कि हम उनको निकाल दें बाहर। पहले तो अंदर ना आने दें, अगर अंदर आ गए तो बाहर निकाल दें। वो बाहर कैसे निकालेंगे? जब अपने आप को असंग करने की आदत होगी, अलग अलग करने की आदत होगी, तब जाके हम वो अलग दृश्य वर्ग को अलग कर देंगे। मैं देखने वाला, मैं बड़ा, ये सारा रूप 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 है ना। अब ये जो रूप है, रूप भी कहाँ, कोई संबंधों वाला रूप ही अंदर घुसता है और रूप तो अंदर नहीं जाता। अब वो संबंध जो अंदर रूप घुसा है तो वहाँ पे भी पक्की दृढ़ता हो कि ये कर्म के लेन देन वाले हैं, कर्मों का लेन देन आदान प्रदान हो रहा है, इसकी भी पक्की दृढ़ता हो। अब अगर जानना है संसार में तो पहले अपना कवच डालो, फिर कवच डालकर फिर संसार के अंदर जाओ, फिर वहाँ पे अपना खेल खेल के फिर वापस आ जाओ, फिर कवच उतार दो अपना, फिर तो मैं वही साक्षी, मैं अनंत। पर जब संसार के अंदर खेल खेलने के लिए गए और वहाँ पे संबंध जोड़ कर गए तो फेल हो जाएंगे। फिर संबंध जोड़ के नहीं जाना, वहाँ पे अपना खेल खेलने के भाव से जाओ, फिर वापस आओ और वो कवच गुरुदेव का शुक्राना भी कर दो, फिर गुरुदेव को साथ लेकर जाओ। अब ऐसा जब हम करते हैं तब वो मुक्त स्वरूप है, फिर तो कोई बंधन है ही नहीं। बल वास्तविक स्वरूप समझकर उसी में ही निरंतर स्थित रहना ही मुक्ति है। इसी प्रक्रिया से समस्त बंधन टूट जाते हैं। अब बंधन किसके होते हैं? मैं मेरों के, यही बंधन होते हैं, बाहर वाला तो कोई बंधन नहीं है। अब कहते हैं यही बंधन खत्म करने हैं। अब ये बंधन खत्म करने का एकमात्र उपाय कि मैं शरीर नहीं हूँ। खाली मुंह से नहीं बोलना, वाणी से नहीं बोलना, अंदर बुद्धि से वो हमें भाग त्याग लक्षण वृत्ति के द्वारा हमें समझ आए कि मैं यह शरीर नहीं हूँ।
अब अगर इसी की दृढ़ता के साथ रहेंगे, इस संसार के अंदर अलग रहेंगे, फिर अगर ये थोड़ा सा भी भूल गए तो फिर देखो ओ मिनट कहना ऐसे माया फटाफट अंदर आवे से बोला। अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कब? जब अलग अलग करना हमें आ जाता है। ओ